कक्षा 11 में कवि सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य पद के अंतर्गत पद संख्या 2 की हम चर्चा करेंगे। वह पद कुछ इस प्रकार है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरो मुख लपटायो, देख तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धरि लटकायो, हों जो कहत नाने कर, अपने मैं कैसे करि पायो, मुख दधि पोछि बुद्धि एक किन्ही, दोना पीठ दुरायो, डारी साटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो, बाल विनोद मुद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसमति को यह सुख, शिव बिरंचि नहीं पायो। सखा का अर्थ होता है मित्र, लपटायो यानी लगा देना, सीके यानी सिकहर, भाजन यानी बर्तन या मटका, दुरायो का अर्थ होता है छिपाना, डारी का अर्थ होता है छोड़कर, साटी का अर्थ होता है छड़ी, मोद का अर्थ होता है प्रसन्नता, विरंच का अर्थ होता है ब्रह्मा। भक्त कवि सूरदास ने इस प्रसंग को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर करने का प्रयास किया है। भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, लेकिन उस चोरी से बचने के लिए कई तरह का बहाना बनाकर छूटने का कोशिश करते हैं। इसी प्रसंग को सूरदास जी ने बड़े ही सरस ढंग से सहज रूप में दिखाने का कोशिश करते हैं। भगवान कृष्ण माखन की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। माता जसोदा उन्हें देख लेती है और वे माता यशोदा के सामने अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैंने इस मक्खन को नहीं खाया। ये जो मेरे मित्र जो सामने खड़े हैं, ये सभी मित्रों ने मिलकर और बलाते जोर जबरदस्ती मेरे मुख में माखन को लगा दिया है। हे माँ, तुम ही देख लो, माखन का जो मटका है वो शिखर पर रखा हुआ है और वह मटका इतना ऊंचा लटका हुआ है कि भला मैं इन छोटी छोटी हाथों से कैसे उस माखन के मटके को प्राप्त कर सकता। और भगवान कृष्ण मुख में लगे हुए मक्खन को, दधी को साफ करके और पीठ पीछे दोनों हाथ छिपाकर अपनी सफाई का प्रमाण देते हैं। कृष्ण की सफाई को सुनकर माता यशोदा आनंद से विभोर हो जाती है और जो गुस्से में आकर छड़ी ली थी, वो छड़ी को मुस्कुराते हुए फेंक देती है और गदगद हृदय से भगवान कृष्ण को गले से लगा लेती है। महाकवि सूरदास कहते हैं कि भक्ति के प्रताप से भगवान का वह बाल विनोद जो है, वो देखने का जो सुअवसर है, वो माता यशोदा को प्राप्त हुआ है। जो सुख यशोदा को कृष्ण के बाल विनोद से प्राप्त हुआ, वह सुख तो शिव को, ब्रह्मा को भी कभी प्राप्त नहीं हो सका। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास ने वात्सल्य वर्णन में बहुत ही बेजोड़ कवि हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो वो बाल वर्णन में वो चीत को ही चुरा लिए।